नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 7 दिसंबर को मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। रीवा में बहादुर जवानों की मदद के लिए लक्ष्य से अधिक किया गया धन संग्रह। किसान आंदोलन के लिए किसानों के साथ सर्वदलीय बैठक। 8 दिसंबर को होगा भारत बंद। प्रेमिका के चक्कर में पड़कर अधेड़ पति ने अपनी ही पत्नी को जलाया जिंदा। और मनाई गई पूर्व विधायक स्वर्गीय विश्वंभरनाथ पांडे की जयंती। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर का दिन सेना एवं इनके जवानों के लिए अत्यंत खास माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दिन भारतीय सेना अपने बहादुर जवानों के कल्याण के लिए भारत देश की जनता से धन संग्रह करती है। इसी दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। झंडा दिवस पर भारतीय सेना की तरफ से गणमान्य जनों से लेकर आम लोगों को भारतीय सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को लगाकर लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि लोग अपने वीर जवानों के कल्याणार्थ आर्थिक मदद करें। ऐसा माना जाता है कि इस झंडे में जो 3 कलरों को शामिल किया गया है वह तीनों सेनाओं को प्रदर्शित करता है। 1949 में पहली बार इस झंडा दिवस को मनाया गया था। तब से लेकर निरंतर यह दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और बहादुर जवानों की आर्थिक मदद में भारतवासी बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। यह दिवस हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हमारे वीर जवान सीमा पर मुश्किल से मुश्किल हालात में डटकर दुश्मनों से लोहा लेते हैं। इसलिए उन वीर जवानों के परिजनों के लिए हमें और हमारे समाज को कंधे से कंधा मिलाकर इनकी मदद करनी चाहिए। इस झंडा दिवस को मनाने के पीछे के 3 मकसद हैं, जिसमें पहला मकसद यह है कि युद्ध के दौरान होने वाली हानि की भरपाई करना तथा दूसरा मकसद यह है कि मुश्किल हालात में वीर जवानों के परिवार की मुश्किल हालात में मदद हो सके और तीसरा मकसद यह है कि रिटायर हो चुके जवान व उनके परिवार का कल्याण हो सके। इसी कड़ी में रीवा में भी सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने झंडा दिवस की एक दूसरे को बधाई दी और वीर जवानों के सहयोग में अपनी सहभागिता निभाई। सैनिक कल्याण के लिए योगदान देने की दिशा में मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा वर्ष 2020 में समस्त संभाग एवं जिलों का झंडा दिवस फंड संग्रह किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। इसी दिशा में रीवा को 10,20,000 का लक्ष्य दिया गया, जो पहली बार पूरा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में यह लक्ष्य पूरा किया गया है तथा 11,30,000 रुपए संग्रहित किए गए। साथ ही सहयोग के लिए बाकायदा खाता नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें लोग देश व सेना के लिए मदद कर सकते हैं। झंडा दिवस को लेकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी समेत रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल व डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर गंगा से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी। झंडे दिवस की रीवा के सभी नागरिकों की मेरी ओर से बधाई, शुभकामनाएं। ये दिन है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जवान हैं, उनका सही का मतलब याद रखने का और उनके लिए मतलब हमारे कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए दिन है। इस साल रीवा जिले ने पिछले साल कितने टारगेट निर्धारित था उससे अधिक हम लोगों ने अचीव किया है। पुनः पूरा जिले का सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि झंडा दिवस में हम कितने कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कर सकते हैं हमारे जवानों के लिए, वो आप कंट्रीब्यूट करिए और उनकी कितने भी परिजन हैं उनके वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए ये अमाउंट यूज़ किया जाता है। इसलिए मतलब हमको इसको आगे रहते हुए इसको हमको मदद करना चाहिए। हर साल हम 7 दिसंबर को इंडियन आर्मी फोर्सेस फ्लैग डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका कलेक्शन जो कलेक्ट करते हैं शहीदों की फैमिली और बच्चों के एजुकेशन और एक सर्विसमैन के बच्चों के लिए सबके लिए इसका पेमेंट हम देते हैं। और दूसरे इस साल फर्स्ट टाइम इन रीवा हम लोग टारगेट कंप्लीट किया है। टारगेट था 10,28,000 एंड इस बार हमने 3,000 ऑलरेडी कलेक्शन हो चुका है। 107% हमने कंप्लीट कर लिया। दैट क्रेडिट goes to collector only, district collector, because he has taken lots of initiative for this and we expect for the next year also
टारगेट कंप्लीट होके, ताकि सबसे ज़्यादा एक्स सर्विसमैन और फैमिलीज़, शहीद फैमिली हमारे इधर है रीवा में। मोर देन 7,000 एक्स सर्विसमैन प्रेजेंटली हमारे पास है, 23 वीर नारीज है हमारे पास, और वर्ल्ड वार 2 विडोज़ 35 अदे। तो इन सब के लिए ये पेमेंट यूटिलाइज करता है। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल सिविलियंस और सिटीजन्स टू टेक इनिशिएटिव फॉर द फ्लैग डे फंड डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हमारा रीवा और पूरा इंडिया के लिए, दिस इज़ एक्चुअली फॉर द नेशन, वी आर डोनेटिंग फॉर द नेशन। 8 दिसंबर भारत बंद को लेकर कांग्रेस कार्यालय में सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य दलों के नेता उपस्थित रहे। आयोजित बैठक के दौरान कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू, त्रियुगी नारायण शुक्लो भगत, राजेंद्र मिश्रा, पूर्व सांसद देवराज सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीपी सिंह, मुजीब खान, गिरजेश सिंह सेंगर समेत अन्य नेता मौजूद रहे। भारत बंद पूरे देश का किसान मोदी की तानाशाही से परेशान होकर दिल्ली के पूरे चारों तरफ बैठा हुआ है। उसी संदर्भ पे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन पे, उनके निर्देश पे मध्य प्रदेश में भी भारत बंद, मध्य प्रदेश बंद का कार्यक्रम है। इसी संदर्भ पे आज प्रधान मुद्दे एमएसपी, समर्थन मूल्य राष्ट्रीय मुद्दा है। ये पूरा देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर में बैठा हुआ है, जिसे दिल्ली अंदर जाने से मना किया मोदी की तानाशाही सरकार ने। उसके बाद भी किसान ठंड का पानी सहते हुए घर से अपने अनाज की व्यवस्था करके पिछले हाथ जोड़ते हुए खड़ा है कि आदरणीय मोदी जी, समर्थन मूल्य एमएसपी लागू करो। और हो रही है पूरे देश के अंदर, वह सिर्फ किसान की बात हो रही है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और सर्वदलीय मंच एक साथ बेरोजगारों की भी बात करेंगे। कल पूरे देश भर में जो राष्ट्रीय किसान मोर्चे की ओर से जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, ये जो 3 कृषि कानून है, इन 3 कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर पूरे देश भर का किसान जो है आंदोलन पे है। उनके आंदोलन में जो उन्होंने कल बंद का ऐलान किया है पूरे भारत को के अंदर, यहाँ पर भी हम लोग उसको बंद करने को कामयाब बनाने के लिए आज यहाँ पर बैठक। 11 राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन को बंद को समर्थन दिया है, पर ये जो है आह्वान जो है वो किसान का जो राष्ट्रीय महासंघ जो आंदोलन कर रहा है उसकी ओर से है। देश के सारे बड़े जो राजनीतिक दल है 11, उन्होंने इस बंद का समर्थन दिया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, सपा भी है, उसमें बीएसपी भी है, बाकी जो दल है वो सारे दल इसका समर्थन कर रहे हैं। और कल हम लोग भी रीवा में पूरी तरह से बंद को कामयाब करेंगे। किसान नजर आएंगे, सारे राजनीतिक दल नजर आएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता नजर आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं, ये देश का मुद्दा है। इस कानून से जो है पूरे देश का किसान बर्बाद होने वाला है। किसानों के खिलाफ अंग्रेजों से भी बड़ा कानून लाया गया है, यह आरोप लगाया है कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने। पूर्व विधायक ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए कृषि बिल को लेकर इसे अंग्रेजों के कानून से भी अधिक खराब बताया और भाजपा एवं मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही उन्होंने आह्वान किया है कि कांग्रेस समेत अन्य दल देश के साथ रीवा में भी किसानों के हित में इस आंदोलन को सफल बनाने का पुरजोर प्रयास करें और इस बिल के विरोध में सबको आगे आकर किसानों के हित में खड़े होना चाहिए। किसानों के खिलाफ भारत की सरकार ने ऐसा कानून लाया है जिससे जो अंग्रेज कानून लाते थे भारत की जनता के लिए, उससे भी बड़ा कानून ये किसानों के लिए, जो कि चाहे पंजाब का किसान हो, चाहे हरियाणा का किसान हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे दिल्ली का, सारे किसान दिल्ली में डेरा जमाए हुए बैठे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के कान में जू नहीं चल रहा है। क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा है। जबकि वो सीना ठोकते थे कि मैं किसान हितैषी, किसानों की सरकार, सारी बातें। लेकिन जब जब जरूरत पड़ी है किसानों के हित के लिए, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, 72,000 करोड़ किसानों का उन्होंने कर्ज माफ किया था, और चाहे राहुल गांधी जी हमारे देश के नेतृत्व रहे हो कांग्रेस पार्टी के, जब भू अधिग्रहण कानून नरेंद्र मोदी जी लाए थे उस समय उस वापस कराने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा था, ये कानून वापस हुआ था। और जब कमलनाथ जी की सरकार बनी, किसानों की कर्ज माफी किया। तो जहाँ कांग्रेस का सवाल है, सदैव कांग्रेस किसानों के लिए
युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, दलित शोषित पीड़ितों के लिए सदैव खड़ी रही। उसी तरह जो दिल्ली में हालात मचे हुए हैं, 10 दिन से भूखे प्यासे बूढ़े नौजवान किसान और बूढ़ी बूढ़ी माताएं वहाँ पे पड़ी हुई हैं, वो पीड़ा को देखते हुए राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने और मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने, सब ने इसको जो है समर्थन देने का आह्वान किया है। उसी कड़ी में रीवा में भी 8 तारीख को मैं समझता हूँ कि हर कांग्रेसी का कर्तव्य है कि वो किसानों के हित में खड़े हो और साथ ही चाहे रीवा का व्यापारी हो, चाहे अपने कस्बों का व्यापारी हो, चाहे अपने हनुमना, मऊगन, रीव, त्योंथा, चाकघाट, सब जगह के व्यापारियों से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि वो लोग किसानों का सहयोग करें। किसान अन्नदाता है और किसान अगर नहीं रहेगा तो व्यापारी भी नहीं रह पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप सबके माध्यम से पूरे रीवा जिले के आम जन को भी, खासकर किसानों को भी और व्यापारी वर्गों से विशेष अनुरोध है, किसानों के हित की लड़ाई ये किसानों की लड़ाई नहीं बल्कि अपने आप की लड़ाई है, अपने आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। हर व्यक्ति को इसमें सहयोग के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए। यहाँ न पक्ष की बात है न विपक्ष की बात है। भारतीय जनता पार्टी भले तांडव कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो किसान भारतीय जनता पार्टी से भी संबंध रखते हैं वो वोट भारतीय जनता पार्टी को दे, अलग विषय है, पर जहाँ किसान पीड़ित है उसके लिए उनको भी आगे आकर के आना चाहिए। यही मेरा कहना है। भारत बंद को सफल बनाने ऋतुराज पार्क में कई संगठनों की अहम बैठक संपन्न। संयुक्त किसान मोर्चा एवं भारतीय किसान यूनियन एवं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठनों समेत देश भर के 320 किसान संगठन एवं अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में दलहन तिलहन संघ सहित राजनीतिक दल एवं व्यापारी भी उपस्थित रहे और सभी ने अपना समर्थन दिया। 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद को सफल बनाने रीवा में भी विभिन्न संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में ऋतुराज पार्क स्थित एक अहम बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक को लेकर अहम निर्णय भी लिए गए हैं। बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी समेत जनता दल सेकुलर नेता शिव सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि किसान विरोधी बिल के विरोध में देश भर के 320 किसान संगठन एवं अन्य राजनीतिक दलों के साथ साथ कई व्यापारियों का समर्थन प्राप्त हो रहा। साथ ही दलहन तिलहन संघ का भी समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा बताया गया कि बंद को लेकर रीवा अग्रसेन चौक से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और राष्ट्रपति के नाम रीवा कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। हमारे यहाँ आपने देख ही रहे हैं शुरू से हमारे यहाँ ज़िले में जितने भी बहुत ही जागरूक हैं, सदा लड़ाई लड़ते हैं हम किसानों के साथ में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, हमारे यहाँ जनता दल आप देख ही रहे हैं, शिव सिंह भाई जी हमारे यहाँ हैं, और समग्र उत्थान पार्टी और राघवेंद्र संघर्ष शहीद राघवेंद्र सिंह संघर्ष समिति और बहुत सारे दल हैं। उन सब लोगों का हम लोगों को समर्थन मिल रहा है। सपा है, अपना दल है और आपके आम आदमी पार्टी है जी, सभी का समर्थन मिल रहा है। सभी के पत्र भी आ रहे हैं। आपको हम ये जरूर स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि पूरे देश में मीडिया को दिग्भ्रमित किया जा रहा बीजेपी की तरफ से कि देश का किसान आंदोलन नहीं कर रहा, रीवा का किसान आंदोलन नहीं कर रहा है। अरे भैया, रीवा का किसान आंदोलन कर रहा है। सभी दल में किसानों के ही बच्चे हैं, वो समर्थन दे रहे हैं, वो स्वाभिमानी हैं, वो देश को बेचना नहीं चाहते। जो देश को बेचना चाहते हैं वो ऐसे अनालगर बातें कर रहे हैं जो किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। आज आप सोच सकते हैं कि देश का किसान आज 12वां दिन हो रहा है दिल्ली में ठंड में बैठा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी के इतने नज़दीक वो नहीं पहुंच सकता। सोचिए, लोकसभा में और विधानसभा में कौन पहुंचाता है? आखिर किसान ही ने पहुंचाता है, उसके बच्चे शहीद होते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ रीवा की सभी जनता से मांग करना चाहते हैं, हम लोगों का पूरी तरह से ये आंदोलन शांतिप्रिय रहेगा। बंद 3 बजे दोपहर तक रहेगा। 3 बजे के बाद हमें मालूम है कि लगन का सीज़न है, लोगों की आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरतें हैं, उनको हम लोग बाधित नहीं करना चाहते। कभी किसान ने किसी का नुकसान नहीं किया। हम आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर मांग करते हैं कि सभी लोग, हमारे गिरिजेश सेंगर जी हैं, सब भाई हैं, सोगौरव जी हैं, अमित सोगौरव जी देख ही रहे हैं, सब क्रांतिकारी साथी, और हमारे राष्ट्रीय मजदूर संघ से भाई जी हैं। तो आप ये मान लीजिए, हम सब मिलके ये यूँ कह लीजिए कि हम रीवा की सारी जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं कि देखिए, आज किसान आज़ादी के 72 साल बाद
अपने हकों के लिए दिल्ली में डटा हुआ है। और आपका क्या फ़र्ज बनता है, अगर खाद्यान्न का उत्पादन न करेगा तो कैसे भरण पोषण होगा। आप सोच सकते हैं सरकारें 2 रुपए किलो गेहूँ कहाँ से ला के देंगी, क्या अडानी के भी गेहूँ को देंगी ये 3 रुपए 2 रुपए किलो। ये कहते हैं कि ये किसी अध्यादेश नहीं जानते, किसान देश का क्या मूर्ख है, आप ही भर जानते हो। तो ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए और उसके लिए दिल्ली में जो हमारे किसान संघर्षरत हैं, हमारे ये सब साथी उनके साथ हैं। कोई भी पार्टी हो, लेकिन सब किसान के बच्चे हैं, समर्थन दे रहे हैं। जो किसानों का शोषण कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो अनर्गल बातें ना करें। हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः रीवा की समस्त अपने रीवा वासियों से मांग करते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ के विकास पुरुष जी ने आधा जाम तो ऐसे भी लगा दिया है, तो हम लोग हाईवे जाम नहीं करना चाहते, किसी का रास्ता नहीं रोकना चाहते, क्योंकि धूल के गुब्बार उठ रही है, सब लोग विकास से परेशान हैं, पागल हो रहे हैं। हम उनको और पागल नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ व्यापारी संगठनों से हमारी बात हुई है, उनके सबके फ़ोन आए हैं। हमारे यहाँ किराना व्यापारी संगठन के ठारवानी जी ने अभी भी फ़ोन किया कि हम आपके साथ हैं। तिलहन गल्ला व्यापारी संगठन के कमलेश गुप्ता जी ने फ़ोन किया है और उन्होंने हमें समर्थन दिया है। और हम ये कहते हैं, ये सब का है देश, ये देश किसानों का है। आप सब लोग आइए, हम सब मिलके अपने किसानों के हितों के ऊपर हो रहे कुठाराघात के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और ये कानून वापस लाएं, जिससे किसान की आत्महत्या देश में रुक सके। आप सब लोगों को विनम्र हमारा आग्रह है कि आप सब लोग आइए, हम सब अपने भारत को और कृषि को समृद्धशाली बनाएं। हमारे सभी किसान मोर्चे के नेता और राजनीतिक दलों के और किसान सभा के सीटू यूनियन के सारे लोग आज यहाँ हम लोगों ने जो राष्ट्रव्यापी आह्वान है किसान आंदोलन को लेकर 8 तारीख के लिए, उसके संबंध में आज हम लोगों ने बैठक किया है और ये निर्णय लिया गया है कि कल 8 बजे सारे लोग यहाँ अग्रसेन चौक वेंकट भवन में एकत्रित होंगे और यहाँ से जो है मार्केट में जा कर के व्यापारियों से विनम्र अपील करेंगे कि वो इस काले कानून के खिलाफ सहयोग प्रदान करें, किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करें। और एक किसान रैली हमारी 11 बजे मंडी से निकलेगी जो रीवा की ओर आएगी और पूरा विरोध जो है इस काले कानून का होगा। इस संबंध में आज बैठक आयोजित की गई है। प्रेमिका के चक्कर में पड़कर अधेड़ पति ने अपनी ही पत्नी को जिंदा जला दिया। मामला मनगवा थाना क्षेत्र का है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया क्योंकि पत्नी बेटी की शादी करने पति पर दबाव बना रही थी। इसी बात से तैस में आकर पति ने अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया। बताया यह जा रहा है कि प्रेमिका के चक्कर में पड़कर पति ने यह कदम उठाया है। इधर हॉस्पिटल में भर्ती महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग में जली महिला के पुत्र अमरजीत की माने तो यह उसकी एक जवान बहन है, जिसकी शादी को लेकर मां द्वारा दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन प्रेम जाल में फंसे पिता के कान में जूं नहीं रेंग रहे। इसी बात को लेकर कुछ बातचीत हुई और देखते ही देखते पिता कमलेश साकेत द्वारा मां मीनाबाई साकेत को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। इधर आरोपी पति अपनी प्रेमिका को लेकर फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस को तलाश है। मेरा नाम गोदावरी साकेत है, ये हमारी समधिन है। घटना हो गया, शादी की चर्चा चल रही थी कि भाई जवान लड़की है, शादी कर दो। तो बोल रहे थे कि हम नहीं करेंगे, बस यही कि वहाँ विवाद होता था, बार बार मारते पीटते थे। अब देखिए वो दूसरी औरत रखे हुए हैं यहीं रीवा में, ही नीम चौराहे में, तो वो भी गई थी कल, वो भी गई थी कल। और उसका और तो नाम नहीं जानते, लेकिन पिंकी साकेत बोलते हैं, इतना जानते हैं। तो हो गया, हम लोग गए तो गाली गलौज यही हो रहा था तो हमारे घर से, हम किसी को नहीं रहने देंगे। बात ये इतनी हुई, फिर मारने लगे। वो बोले हम नहीं निकलेंगे, हम बिहार के आए हैं, भाग के नहीं आए हैं। समधिन बोलने लगी तो बोले कि नहीं हमको नहीं करना, कहीं शादी कर दो लड़की की, फिर तुमको जो करना है करो। बस यही कारण था कि मारते थे। अब हम लोग बैठे थे, हम लोग इधर पीछे तरफ आग जली थी तो आग तापने लगे, और यहाँ से अब वो आके पता नहीं कितनी समय कढ़ेल के अंदर ले गए। हम लोग जब गुंगुरारा उठा, मार गंधाने लगा बिल्कुल, तो हम लोग दौड़े, देखें तो चिल्लाए। दरवाजे पे पहले लात मारा गया तो नहीं टूटा, फिर ये दामाद ऊपर चढ़े, छपड़ा उपड़ा काटे, फिर पानी उनी डाले, फिर मतलब मनगवा थाना में 100 नंबर को फ़ोन किया गया, एम्बुलेंस को किया गया। 2 घंटे के करीब फिर आई है एम्बुलेंस और पुलिस वाले भी आए हैं। ये 6 साढ़े 6 के आसपास ही है। नहीं, वो फरार हैं अभी। मेरा नाम गोदावरी साकेत है, मैं रीवा की हूँ। अमरजीत साकेत मेरी माँ है। मेरे पिता ने, इसमें 3 लोगों की शादिष्ट थी, इसमें 3 लोगों की शादिष्ट थी। एक मेरे चाचा की, और जो मेरे पिता उसको रखे हैं एक पत्नी को, दूसरी पत्नी को। रीजन
कुछ नहीं है, बस यही पहले थोड़ा बहुत झगड़ा चलता था, फिर बहन की शादी की बात चली, फिर वो बोलते थे मैं नहीं करूँगा, हम लोग बोलते हैं कर दीजिए, फिर ऐसे थोड़ा बहुत झगड़ा होता रहा। फिर मेरे मामा लोग बोले कि चलो कुछ नहीं होगा, हम लोग घर जा रहे हैं। तो मेरी मम्मी को मेरे पापा मारते थे तो फिर जब हम लोग रोड में गए तो घसीट के ले गए, अंदर ताला बंद कर दिए और आग लगा दिए। हाँ, मम्मी का बयान लिया है, रिकॉर्डिंग भी है। नहीं पकड़े, फरार हैं। अमरजीत साकिब। पूर्व विधायक स्वर्गीय विश्वम्भरनाथ पांडे की मनाई गई जयंती। पूर्व विधायक व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय विश्वम्भरनाथ पांडे की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। जयंती समारोह का आयोजन गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत जरहा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उनकी प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। साथ ही गौ माता को चारा खिलाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजक लालमणि त्रिपाठी, सत्यनारायण शुक्ल समेत अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। 7 दिसंबर को मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। रीवा में बहादुर जवानों की मदद के लिए लक्ष्य से अधिक किया गया धन संग्रह। किसान आंदोलन के लिए किसानों के साथ सर्वदलीय बैठक। 8 दिसंबर को होगा भारत बंद। प्रेमिका के चक्कर में पड़कर अधेड़ पति ने अपनी ही पत्नी को जलाया जिंदा। और मनाई गई पूर्व विधायक स्वर्गीय विश्वम्भरनाथ पांडे की जयंती। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।